आपको पता है ये धनिया, मिर्ची और नींबू 15 दिन पुराना है और देखिए कितना फ्रेश है। और ये आगे के 20-25 दिन भी ऐसे ही रहेगा। बस एक चीज़ करनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि मैं इन 3 चीज़ों को कैसे स्टोर करती हूँ जो कि इतने दिन तक ऐसे ही फ्रेश रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हरा धनिया को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट से हरा धनिया खरीदते हैं तो वो एकदम ड्राई होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। कई बार ना बेचने वाले क्या करते हैं ना, उस पर पानी छिड़क छिड़क के उसको एकदम फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं और वही पानी वाला धनिया आप फ्रीज़ में रख देते हैं तो वो तुरंत ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप मार्केट से धनिया खरीदें सबसे पहले वो ड्राई होना चाहिए, पानी उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ भी ध्यान रखें कि उसके अंदर जो पत्ते हैं ना वो एकदम ग्रीन होने चाहिए, येलोइश पत्ते नहीं होने चाहिए। पीले पत्ते वाले होंगे तो वो धनिया ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो उसका बंधा हुआ धागा होता है या रबर होता है उसको हम निकाल देंगे और इस तरीके से इसको हम फैला देंगे। और आप देखिए कि अगर इसके अंदर पानी है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाए तब आगे का प्रोसेस करें। तो ये वाला धनिया तो एकदम ड्राई है, तो चलिए पहले इसको हम साफ़ करते हैं। तो धनिया को इस तरीके से फैलाने के बाद साइड से ना उसको हमें लेना है। कहीं से भी बीच में से रैंडमली आप इसको निकालेंगे तो पूरा धनिया ना उलझ जाएगा, बिखर जाएगा और इसके बाद इसको साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से साइड में से एक डाली लेंगे और उसमें आपको कोई पत्ता खराब या पीला जैसा दिखे तो उसको निकाल के साइड कर देंगे और फिर इसके बाद इसको ऊपर टिप में से इसको तोड़ देंगे और इसे हम रखते जाएंगे साइड में। और ये जो पहले हमने थोड़ा पीला वाला पत्ता निकाल के रखा था इसको हम अलग से कटोरी में रख देंगे। तो बस इसी तरीके से साइड से हम एक एक डाली निकालते जाएंगे, पीले पत्तों को साइड करते जाएंगे, अलग से बर्तन में रखेंगे और बाकी सारे धनिया जो अच्छे वाले हैं उनको एक अलग बर्तन में रखते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे धनिया पत्ती को साफ़ कर दिया है। जो अच्छे वाले हैं इनको अलग बर्तन में रखा है और जो थोड़े से पीले पत्ते थे उनको अलग रखा है। अब ये जो थोड़े से पीले या थोड़े से ख़राब पत्ते हैं ना, इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप पहले ही यूज़ करके ख़त्म कर लें। और अब जो ये अच्छे वाले पत्ते हैं ना इनको हम स्टोर करेंगे। तो अब एक न्यूज़पेपर का पूरा पेज लेंगे और बीच में से उसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये इतना टुकड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये डबल होना चाहिए, थोड़ा मोटा रखना है। और अब इसके अंदर हमने जो अच्छी वाली धनिया पत्ती को अलग करके रखा था वो रख देंगे और फिर इसके बाद इस तरीके से दोनों साइड को फोल्ड करेंगे और इधर से भी फोल्ड करके इस तरीके का एक पाउच बना देंगे। अब मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक का एक डब्बा लिया है। जनरली जो रेस्टोरेंट्स में या तो मिठाई की दुकान में अक्सर ऐसे डब्बे मिलते हैं, वही डब्बा लिया है। और अब इसके अंदर रखेंगे हम न्यूज़पेपर में फोल्ड किया हुआ धनिया। ऐसे ही पूरा पैकेट अंदर रख देंगे और डब्बे का ढक्कन हम बंद कर देंगे। और अब इस डब्बे को हम रखेंगे फ्रीज़ के अंदर और ये धनिया अब 20 से 25 दिन तक ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब इसके बाद जब भी आपको धनिया पत्ता की ज़रूरत हो फ्रीज़ में से डब्बा निकालें और जितना चाहिए उतना निकाल के वापस से डब्बे को फ्रीज़ में रख देना है। इस डब्बे को ज़्यादा देर बाहर ना रखें। तो चलिए अब चलते हैं हम नींबू को स्टोर करने। तो गर्मियों की सीज़न में ना नींबू बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो जब भी मौका मिले आपको सस्ते मिल जाएं तो बहुत सारे नींबू एक साथ खरीद के अगर आप इनको इस तरीके से स्टोर करेंगे ना तो ये 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो सबसे पहले एक डब्बा ले लेंगे। आप यहाँ पे कांच का, मेटल का, प्लास्टिक का कोई भी डब्बा ले सकते हैं, बस वो एयर टाइट होना चाहिए। फिर इसके बाद पेपर का टुकड़ा लेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड वाला और इस पेपर को ना इस डब्बे के अंदर हम इस तरीके से बैठा देंगे। फिर इसके बाद सारे नींबू इसमें डाल देंगे और फिर पेपर को इस तरीके से ऊपर फोल्ड करके पूरा बंद कर देंगे। फिर इसके बाद लगा देंगे इसको ढक्कन और रख देंगे इसको हम फ्रीज़ के अंदर। तो बस इस तरीके से 1 से 1.5 महीने तक आप नींबू को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको नींबू की ज़रूरत हो डब्बा बाहर निकालें, एक नींबू इस तरीके से खोल के वापस से फटाफट से डब्बे को फ्रीज़ में रख देना है। ज़्यादा देर तक बाहर ना रखें डब्बे को। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हरी मिर्ची को भी स्टोर कर लेते हैं। तो जब भी आप मिर्चियों को स्टोर करें मेक श्योर कि वो पूरे ड्राई होने चाहिए, पानी वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अब इस तरीके से ना मिर्ची की जो डंठल होती है ना इसको हम हटा देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मिर्चियाँ जो है ना जनरली पीछे से जल्दी ख़राब होती हैं, मतलब जो डंठल वाला हिस्सा है ना वहाँ से पहले ख़राब होती हैं।
और इसीलिए ना इनको हटाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी मिर्चियों की डंठल हटा दी है। अब हम एक एयर टाइट डब्बा लेंगे और इसके बाद लेंगे हम एक टिश्यू पेपर, और ये ना थोड़ा मोटा वाला आता है ना, वो लेना है। और इसको हम डब्बे के अंदर इस तरीके से बैठा देंगे और फिर इसके बाद सारी मिर्चियों को इसके अंदर हम रख देंगे। आप यहाँ पे टिश्यू पेपर के बदले न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा टिश्यू पेपर लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। बस अब इसके बाद लगा देंगे इसका ढक्कन और इसे हम रख देंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो इस तरीके से आप हरी मिर्चियों को भी बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हरा धनिया, नींबू और हरी मिर्च, इनको लंबे समय तक स्टोर करिए और निश्चिंत हो जाएं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।